नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम चर्चा करेंगे आपसे हमारी उपज मूंगफली की वर्तमान बाजार स्थिति के साथ साथ जो शानदार दर्जे तक हमारी मूंगफली के भाव अब पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, उसमें आने वाले दिनों में स्थिति में कोई अच्छा बदलाव आ सकता है या फिर जहां पर इन दिनों में भाव पहुंचे हैं वहां पर भाव रुक सकेंगे या फिर भाव में कुछ कटौती की संभावना बनती है। और ये तीनों संभावनाओं के साथ साथ जुड़ी हुई कौन कौन सी बाबतें हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो आज का दिनांक है 19 नवंबर 2025 और दिन है बुधवार का। पिछला पूरा सप्ताह और ये 3 दिन यानी कि 10 से 11 दिनों के दौरान मूंगफली के बाजार भावों की स्थिति में सुधार जो आया है वो सुधार आया है करीब करीब 14% से लेकर 16% तक अच्छे से अच्छी क्वालिटी के बाजार भाव की स्थिति में सुधार आ चुका है। मूंगफली की उपज के ऊपर हम आपसे इस वर्ष की मूंगफली की नई उपज की शुरुआत के साथ से ही आपसे जुड़े हैं और शुरुआती दिनों में यानी कि आज से पहले एक महीने भर पीछे जाए तो उन दिनों में एक चिंता थी पूरी मूंगफली की उपज के आधार पर बाजार भाव की स्थिति की, क्योंकि इस वर्ष में मूंगफली की बुआई ज्यादा हुई थी और पाक प्रगति की स्थिति जो थी वो भी सभी प्रदेशों में अच्छे से अच्छी होने के कारण उपज भी अच्छी आने की संभावना थी। उपज पिछले वर्ष के मुकाबले करीब करीब 15 से 20% तक बढ़कर आने की संभावना थी। बहुत ज्यादा उपज की संभावना थी और उसी संभावनाओं के हिसाब से एक चिंता थी, एक डर था कि बाजार में ज्यादा उपज की वजह से भावों में दबाव बनेगा। किंतु फिर उसके बाद जब पिछले महीने के अंतिम सप्ताह से बिन मौसम बारिश जिस तरह से और जिस रूप से बरसने की शुरुआत हो गई तो उसके चलते हमारी बहुत सी उपज के ऊपर नकारात्मक असर हुआ, जिसके चलते जो बढ़त बनने की संभावना थी, ज्यादा बढ़त बनने की संभावना थी मूंगफली की उपज की, उसके ऊपर विपरीत असर पड़ा और उसके साथ साथ क्वालिटी में भी जो फर्क पड़ा वो फर्क बहुत नुकसानकारक पड़ा हमारे बहुत से किसान भाइयों की मूंगफली की उपज के ऊपर। और उस दिन से उस समय से हम आपसे एक बात कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में हमारी अच्छी मूंगफली, अच्छे से अच्छी मूंगफली और सुपर बेस्ट मूंगफली जो हम बोलते हैं, जो कही जाती है, उसके भावों में आने वाले दिनों में सुधार अवश्य आएगा, क्योंकि एक उपज में कमी कटौती की संभावना, साथ साथ दूसरा कि हमारी जो भी उपज आएगी उसमें से अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की उपज में अवश्य कुछ कमी आएगी, तो उसके चलते उसके आधार पर बाजार में स्थिति अवश्य सुधरेगी। अच्छे से अच्छी स्थिति सुधरने की संभावना दिखाई देती थी, तो वो मुद्दे को लेकर हम आपसे बात करते थे। और अब पिछले सप्ताह से देखें तो हम जो चर्चा करते थे ये बारिश के समय के दौरान वहां पर बाजार पहुंच चुका है। बाजार में हमारी मूंगफली की उपज की जो भी स्थिति यानी कि उपज में कटौती और क्वालिटी में भी कुछ नुकसान का अंतिम स्वरूप बाजार में भावों के रूप में जो दिखना होता है वो दिखाई देने की शुरुआत पिछले सप्ताह से हो गई है। और पिछले पूरे सप्ताह के दौरान हमारा मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, सभी प्रदेशों के सभी कृषि उपज मंडियों में बाजार भावों में सुधार निरंतर जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत से यानी कि सोमवार से भी बाजार में सुधार निरंतर जारी है। साथ साथ हमारे किसान भाइयों के पास जो भी उपज बेचने लायक तैयार हो गई है उनमें से ज्यादा किसान भाई अभी इन दिनों में सुधरे हुए भावों के आधार पर बेचने के उत्साह के साथ बाजार में कुछ ज्यादा थोक लेकर आते हैं, तो बाजार में थोक की परिस्थिति भी बहुत बढ़िया बन रही है। अब कल के दिन देखें तो जहां जहां पर मूंगफली की ज्यादा से ज्यादा आवकें हुई है वो इलाके जो है वो इलाके है
गुजरात के, उत्तर गुजरात और राजस्थान के बीकानेर में भी बहुत ज्यादा आवकें कल के दिन सुनाई दी थी, यानी कि करीब करीब 1,25,000 कट्टों से भी बढ़कर करीब करीब 1.5 लाख के नजदीक कट्टों की आवक कल के दिन मूंगफली की हुई थी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी सभी प्रमुख मूंगफली बाजारों का कुल मिलाकर आवकों का थोक देखे, आवकों का जत्था देखे तो करीब करीब 2 लाख कट्टों से ज्यादा मूंगफली की आवक मध्य प्रदेश में हुई थी। गुजरात की दोनों प्रदेश, तीनों प्रदेश मिला ले, यानी कि उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, सभी जगहों पर मिलकर 3 लाख कट्टों से भी ज्यादा मूंगफली की आवकें कल के दिन दर्ज की गई थी बाजार के अहवालों के आधार पर। तो सभी जगहों पर तीनों राज्यों की आवक देखे तो करीब करीब हो जाती है 7 लाख कट्टों से ज्यादा, किंतु बाजार में करंट ऐसा बना है कि उतनी आवक होने के बावजूद भी बाजार में भावों पर दबाव नहीं है। भाव अपने ढंग से कुछ आगे अवश्य बढ़ रहे, और भावों की स्थिति पर एक नजर डाले तो जो बिगड़ी हुई मूंगफली है हमारी, बारिश की वजह से जमीन में भी बिगड़ी हुई हो, या फिर खलिहान के दौरान बिगड़ी हो, या फिर निकाल कर खेतों में हम जो गंज लगाते हैं, वो गंज के ऊपर बारिश होने की वजह से क्वालिटी जो बिगड़ी है, तो बिगड़ी हुई क्वालिटी में भी जो सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई क्वालिटी थी वो तो बाजार तक नहीं आ सकती, किंतु बाजार में जो आ सकती है ऐसी क्वालिटी के बाजार भाव की स्थिति देखे तो निचले स्तर से प्रति किलो के हिसाब से देखे तो 30 रुपये से लेकर 30 रुपये, 31, 32 रुपये से चलकर 40 रुपये तक बिगड़ी हुई मूंगफली के वर्ग भी बिकते हुए दिखाई दिए थे। उसके साथ उसके बाद जो कुछ बिगी हो किंतु ज्यादा ना बिगड़ी हो ऐसी मूंगफली के भावों की स्थिति 40 रुपये से लेकर 45 रुपये, उसके ऊपर वाली अच्छी क्वालिटी 45 रुपये से लेकर 50 रुपये तक, और फिर जो भीगी नहीं हो किंतु नहीं भीगी होने के बावजूद भी कुछ वजह से, कुछ कारणों से अगर क्वालिटी में पीछे रह गई हो, ऐसी मूंगफली 50 रुपये से लेकर 55 रुपये, किंतु जो उसके ऊपर वाली अच्छी क्वालिटी आती थी, अच्छे से अच्छी क्वालिटी आती थी, तो वो कल के दिन बिकी है करीब करीब 55 रुपये से लेकर 60 रुपये तक। अच्छे से अच्छी क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी 60 रुपये से लेकर 62 या 63 रुपये प्रति किलो, और सुपर बेस्ट क्वालिटी 63 रुपये से लेकर 66 रुपये और उसके इर्द गिर्द बिकती हुई दिखाई दे रही है। और साथ साथ जो भी किसान भाइयों के पास सुपर बेस्ट, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी पककर आई है और जिसकी किस्म भी अच्छे से अच्छी थी, वो किस्म और उसी किस्म में सुपर बेस्ट उपज जिसकी बनी थी, वो मूंगफली बाजार में नहीं दिखाई देती है। और वो मूंगफली जो बिक रही है वो बिक रही है सीधा सीधा हमारे किसान भाइयों के घर से व्यापारी लोग उठा रहे हैं। और व्यापारी लोग में भी जो लोग छोटे छोटे तेल यूनिट चला रहे हैं और जिसके पास ग्राहकी का दायरा बहुत बड़ा नहीं है, किंतु 5 गांव, 10 गांव या 25-50 गांव के इलाके में जो अपनी शाख बनाकर सुपर बेस्ट मूंगफली का तेल बेचते हैं, ग्राहकों के घर तक तेल पहुंचाते हैं, और जिसके ग्राहक जो होते हैं वो ग्राहक वो तेल यूनिट के ऊपर भी तेल की क्वालिटी देख सकते हैं और देखकर अपनी पसंदीदा चीज खरीदते हैं। वैसी जो हमारी परंपरा रही है ये तीनों प्रदेशों के गांवों के इलाकों में, तो वे जो यूनिट वाले हमारे औद्योगिक दायरे हैं छोटे छोटे, वे लोग किसानों के घर से ही सीधा मूंगफली उठाते हैं और सुपर बेस्ट क्वालिटी की ग्राहकी वही लोग हैं, और वे लोग संभल संभल कर खरीदारी करते हैं और बिल्कुल संपूर्ण रूप से अच्छी क्वालिटी का तेल अपने ग्राहकों को पहुंचाते हैं। उसकी एक शाख बनी होती है, एक प्रतिष्ठा बनी होती है, और वही प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वे लोग जो खरीदारी करते हैं वे भाव लगाते हैं करीब करीब 70 रुपये तक। गुजरात में भी ये छोटे छोटे तेल यूनिट वाले जो भी उद्योगकार है और जो भी व्यापारी है वे लोग वहां तक भाव लगाते हैं, और ये जो भाव लगते हैं ये भाव लगते हैं केवल ही केवल
किसानों के घर से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी वाली मूंगफली जो बिकती है उसके ऊपर। अब बाजारों की स्थिति यानी कि कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों के खरीदी के उत्साह की स्थिति देखे तो वो भी बढ़िया बनी हुई है और व्यापार ढंग से चल रहे हैं। सभी के सभी किसान भाई अपनी अपनी मूंगफली की क्वालिटी के हिसाब से भाव पा रहे। अब आने वाले नजदीकी दिनों में स्थिति क्या रह सकती है, तो आने वाले नजदीकी दिनों में अच्छे से अच्छी क्वालिटी सुपर बेस्ट क्वालिटी की मूंगफली हमारी जो भी किसान भाइयों के पास है उसके लिए चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी सुपर बेस्ट क्वालिटी के ऊपर प्रक्रिया करके जो तेल निकाला जाता है वो तेल की खरीदारी करने वाला जो वर्ग होता है वो वर्ग निश्चित होता है और वह वर्ग अपनी खरीदारी जो करता है वो खरीदारी करता है वर्ष भर के लिए और वर्ष भर के लिए थोक की खरीदारी जो चलती है वो खरीदारी का पीरियड जो होता है वो पीरियड होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये 4 महीनों के दौरान ये वर्ग में से ज्यादा लोग अपनी वर्ष भर की खाने के तेल की खरीदारी करते हैं और उसकी खरीदारी जो होती है वो खरीदारी भावों के आधार पर नहीं होती। जो खरीदारी होती है वो बिल्कुल संपूर्ण रूप से क्वालिटी के हिसाब से खरीदारी होती है। तो क्वालिटी उपज जो भी किसान भाइयों के पास है वो क्वालिटी उपज के ऊपर ही प्रक्रिया करने वाले जो भी तेल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं वे लोग खरीदारी निरंतर करते रहेंगे। आने वाले 2-3 महीनों तक तो अवश्य खरीदारी जारी रहेगी और उस धारा के लिए जितने थोक की जरूरत होती है उससे ज्यादा और उससे बढ़िया थोक इस वर्ष की इस सीजन में पककर बहुत ज्यादा नहीं आया है, तो उसकी एक डिमांड अवश्य बनी रहेगी और डिमांड के हिसाब से हमारे किसान भाइयों की ओर से जो आपूर्ति होती रहेगी उसी आपूर्ति के आधार पर बाजार में बेस्ट क्वालिटी के भावों में आने वाले समय में कहीं पर से भी कटौती की ज्यादा संभावना नहीं है। तो इस वर्ष में अब के दिनों में सुपर बेस्ट मूंगफली की क्वालिटी के भावों में स्थिरता की संभावना सबसे ज्यादा है। कुछ संभावना भावों में बढ़त की भी है किंतु उसमें कमी कटौती की संभावना क्वालिटी के हिसाब से नहीं है। तो हमारे जो भी किसान भाइयों के पास मूंगफली की उपज है वे सभी किसान भाई अपनी अपनी उपज की क्वालिटी के आधार पर अपने पास जो भी उपज आई है उस उपज के निकाल के मुद्दे के ऊपर सोचे दोस्तों। तो आज के दिन मूंगफली की उपज के ऊपर हम आपसे जो विस्तृत चर्चा कर रहे हैं ये हमारी चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन मूंगफली के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।